Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Knowledge Bio. My name is Anjali and we are studying biological classification in which we have already studied about kingdom Monera and today's topic of discussion is kingdom Protista. So let's start with the general character of kingdom Protista. First point, these are unicellular eukaryotic organisms. मतलब ये एक सेल के बने होते हैं और इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट, मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यानी ये सिर्फ और सिर्फ वाटर में ही पाए जाते हैं. Next point, the term protista is derived from the Greek word protistos meaning the very first. यानी ये जो टर्म है प्रोटिस्टा ये ग्रीक वर्ड प्रोटिस्टोस से आया है और इसका मतलब होता है द वेरी फर्स्ट. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटिस्टा हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. यानी कि प्रोटिस्टोज में अगर हम बात करें तो इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है यानी कि हम देख कर पहचान सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, Golgi body, endoplasmic reticulum, etc. Fine. Next point, protistoes form a link between plants, animals and fungi. मतलब प्रोटिस्टोस का जो कुछ कैरेक्टर है वो प्लांट से भी मिलता है, कुछ एनिमल से भी मिलता है और कुछ कैरेक्टर फंजाई से भी मिलता है. इसीलिए प्रोटिस्टोस को कहा गया है कि ये लिंक बनाते हैं यानी लिंक है बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के बीच में. नेक्स्ट पॉइंट, लोकोमोशन थ्रू सीलिया एंड फ्लैजिला. यानी इनमें जो लोकोमोशन यानी मूवमेंट जो होता है वो या तो सीलिया के थ्रू होता है या फ्लैजिला के थ्रू होता है. फ्लैजिला आपको पता है और सीलिया जो है वो भी एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लोकोमोशन में यानी कि मूवमेंट में हेल्प करता है. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोट्रॉपिक ब्रैकेट में फोटोसिंथेटिक, पैरासिटिक एंड मिक्सोट्रॉपिक. यानी इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो होलोट्रॉपिक होता है यानी कि फोटोसिंथेटिक होता है, पैरासिटिक होता है या फिर मिक्सोट्रॉपिक होता है. मिक्सोट्रॉपिक यानी कि जिनमें कि फोटोसिंथेटिक एज वेल एज हेटरोट्रॉपिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं उनको मिक्सोट्रॉपिक कहा गया है और इसका एक एग्जाम्पल है यूग्लिना. फाइन. नेक्स्ट, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रेयर. यानी कि इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली दोनों ही होता है बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रेयर होता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है. Now we come to the Protista includes chrysophytes, dinoflagellates, euglenoid, slime mold and protozoan. यानी प्रोटिस्टा में बेसिकली ये 5 ग्रुप को रखा गया है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद द chrysophytes. So in chrysophytes, first point, the group includes diatoms and golden algae that is desmid. यानी इस chrysophytes में जिस ग्रुप को रखा गया है वो है diatoms एंड गोल्डन एल्गी. डायटम जो है वो ऊपर वाला जो डायग्राम दिख रहा है वो डायटम है और गोल्डन एल्गी आपको नीचे वाला जो पेड़ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो डायटम आई मीन गोल्डन एल्गी. फाइन. जिनको कि हम लोग डेस्मिड कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, फाउंड इन मरीन एंड फ्रेश वाटर. यानी कि ये मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर दोनों जगह पाए जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट, डायटम्स इज ऑल्सो नोन एज पर्ल्स ऑफ ओशियन. एग्जाम्पल नेविक्यूला. यानी कि डायटम्स को पर्ल्स ऑफ ओशियन भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन के. ये सबसे ज़्यादा मतलब कि ये फूड का प्रोडक्शन करते हैं इसीलिए इनको पर्ल्स ऑफ ओशियन भी कहा जाता है. इसका एग्जाम्पल है नेविक्यूला. नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल ऑफ डायटम्स इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज इन विच सिलिका पार्टिकल्स आर एम्बेडेड एंड दिस सिलिकेटेड सेल वॉल इज कॉल्ड फ्रसल. अगर हम डायटम्स में पर्टिकुलर सेल वॉल की बात करें तो इनका जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है. सेल्यूलोज विच इज़ कार्बोहाइड्रेट और इस सेल्यूलोज में कहीं कहीं पर जगह जगह पर सिलिका एम्बेडेड होता है और इस तरह के सिलिकेटेड सेल वॉल को फ्रसल कहा जाता है. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट, द सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर अरेंज लाइक द लिड ऑफ सोप बॉक्स एंड इज हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिलिका. इनका जो सेल वॉल होता है वो बिल्कुल सोप बॉक्स की तरह अरेंज होता है. देखिए ये जो ब्लू वाला डायग्राम दिख रहा है ये बिल्कुल दिख रहा है जैसे कि सोप बॉक्स हो. फाइन. तो इनका जो वॉल होता है बिल्कुल सोप बॉक्स की तरह होता है और ये बहुत ही हार्ड होता है. क्यों? क्योंकि इनमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिलिका प्रेजेंट होता है. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट, द सेल वॉल ऑफ डायटम्स डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड आफ्टर देयर डेथ सो एट द बॉटम ऑफ द सी वेरी huge rock of dead diatoms are formed which is known as diatomite और diatomaceous earth और किसिलगढ़. यानी कि इनका जो सेल वॉल होता है वो इनके डेथ के बाद भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है और वो फाइनली क्या होते जाता है सेल वॉल सी के बॉटम पे एक ह्यूज रॉक का फॉर्मेशन कर देता है और जब ये रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है तो हम लोग इसको कहते हैं डायटमाइट या फिर डायटमेशियस अर्थ और फिर केसलगढ़. ये तीनों नाम से ही हम इसको पुकारते हैं. फाइन. Now we come to the next point.
दे आर चीप प्रोड्यूसर इन ओशियन, ये चीप प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन के, क्यों? क्योंकि ये लार्ज नंबर में पाए जाते हैं। फाइन, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, इसीलिए ये चीप प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन के। नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्व फूड इज ल्यूकोजिन ब्रैकेट में ऑयल प्लस पॉलीसेक्राइड ऑब्लिक क्राइसोलेमिनेरियन, यानी ये जो है अपना फूड को रिजर्व करके भी रखते हैं। तो इनका जो रिजर्व फूड होता है वो बेसिकली ल्यूकोसिन होता है। ल्यूकोसिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल प्लस पॉलीसेक्राइड या फिर क्राइसोलेमिनेरियन, ये दोनों ही इनका रिजर्व फूड होता है। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट, इट कंटेंट पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल विच बेसिकली इंक्लूड्स ल्यूकोजैंथिन एंड बीटा कैरोटीन। यानी अगर पिगमेंट की बात करें तो इनमें बहुत तरह के पिगमेंट होते हैं, लाइक क्लोरोफिल ए, सी, ज़ैंथोफिल एंड बीटा कैरोटीन। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट, reproduce asexually by binary fusion and sexual reproduction very rare। ये जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फ्यूजन के थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें रेयर ही होता है। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म नोन एज ऑक्सोस्पोर, यानी कि जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं उस समय एक खास तरह का स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं और उस खास तरह के स्पोर को कहते हैं ऑक्सोस्पोर। फाइन, now we come to the economic importance of chrysophytes। First one, used as an insulated material in soundproof room, fireproof room, boiler and refrigerator also। यानी इनको हम लोग क्राइसोफाइट्स को इंसुलेटर मटेरियल की तरह भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूज्ड एज अ फिल्टरेशन ऑफ शुगर, एल्कोहल एक्सेट्रा, इनको एज अ फिल्ट्रेशन मटेरियल के भी तरह यूज़ किया जाता है। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट, यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट इन टूथपेस्ट एंड मेटल पॉलिश, इनका यूज़ जो है मेटल पॉलिश करने में भी काम होता है और साथ ही साथ ये टूथपेस्ट पे एज अ क्लीनिंग एजेंट भी काम करते हैं। फाइन, नाउ वी कम टू द डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये प्रोटिस्टा का सेकंड ग्रुप है, डाइनोफ्लैजिलेट्स। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूनिसेल्युलर, यानी एक सेल का बना होता है। मोटाइल, यानी कि ये मूवमेंट शो करता है। सेकेंड, नेक्स्ट बाइफ्लैजिलेट, यानी इनमें दो फ्लैजिला होता है। एंड हैविंग लार्ज न्यूक्लियस, और इनमें एक न्यूक्लियस भी होता है जो कि लार्ज होता है। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक, यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ मिलेंगे हमको? मरीन वाटर में मिलेंगे, और ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ टू फ्लैजिला, वन इज लॉन्गिट्यूडनल एंड विच इज़ नैरो एंड अदर इज ट्रांसवर्स विच इज़ लॉन्ग। डायग्राम में देखिए, इनमें दो फ्लैजिला आपको दिख रहा है, एक ये रहा जो कि ट्रांसवर्स फ्लैजिलम है, और ये क्या होता है? ये लॉन्ग होता है। फाइन, एंड दिस वन इज द लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला विच इज नैरो। फाइन, दो फ्लैजिला हमको दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसवर्स फ्लैजिला रैप्स अराउंड द ट्रांसवर्स ग्रुप लाइक अ बेल्ट एंड लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम इज परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स ग्रुप, यानी कि ये जो ट्रांसवर्स फ्लैजिलम है ये बिल्कुल इस तरह से रैप होता है जैसे कि ये बेल्ट हो। फाइन, और वही लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला क्या होता है कि ये इसके ट्रांसवर्स फ्लैजिलम के ठीक परपेंडिकुलर होता है अरेंज। डायग्राम से क्लियर है आपको? नेक्स्ट पॉइंट, डाइनोफ्लैजिलेट्स मूव लाइक अ स्पिनिंग टॉप विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, यानी कि डाइनोफ्लैजिलेट्स में जो मूवमेंट होता है वो इसी फ्लैजिला के थ्रू ही होता है, और ये इस तरह से मूव करते हैं जैसे कोई लट्टू। फाइन, लट्टू की तरह ये मूवमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डाइनोफ्लैजिलेट शोइंग बायोल्यूमिनेसेंस शोन बाय नॉटिल्यूका दैट इज सी ग्लो इन नाइट, यानी कि डाइनोफ्लैजिलेट्स में एक खास तरह का लाइट होता है, इनका ये खुद का लाइट होता है जो कि बहुत ही शाइन करता है, और ये बेसिकली रात में ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलता है, ऐसा लगता है जैसे कि सी ग्लो कर रहा हो। फाइन, ये आप क्या कहते हैं, क्रोम पे भी जा करके देख सकते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स विच इज गोनियोलिक्स रैपिडली मल्टीप्लाई एंड मेक द सी अपीयर रेड, दैट इज द रेड टाइड्स, यानी ये जो डायग्राम भी मैंने गोनियोलिक्स का लिया है, ये इनको हम लोग रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स भी कहते हैं। तो ये जब अपना रिप्रोडक्शन करके नंबर बढ़ा रहे होते हैं, ये इतनी जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं कि ये सी में बिल्कुल रेड रेड अपीयर होते हैं, जिसकी वजह से इनको हम लोग रेड टाइड्स भी कहते हैं। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट, गोनियोलिक्स रिलीजेस सेक्सी टॉक्सिन विच किल्स द फिशेज। गोनियोलिक्स यानी कि ये जो गोनियोलिक्स होते हैं, रेड टाइड्स आई मीन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं, ये एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिनको कि हम लोग सेक्सी टॉक्सिन कहते हैं, और ये किल कर देते हैं मरीन एनिमल या ओशियन में रहने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को, विच इज़ बेसिकली फिशेज, और ये बहुत ही हार्मफुल होता है। फाइन, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है। और बाकी के जितने भी ग्रुप्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।